सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आप लोग का सेकंड चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचे क्या पहले ये देख। इसका एक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर किसी का भी पावर अगर आपको 2 दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें जो x के साथ में जो आपको दिख रहा है, जो x के साथ में आपको जो दिख रहा है a, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होती है। समझ गए, c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 है। शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला क्वेश्चन उसको बोला है प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसने बोला है कि कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखो करके। तो इसमें सबसे पहला इक्वेशन जो रहेगा आपका फर्स्ट, अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हो, बस इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, बस इस फॉर्म में आपका होना चाहिए। तो ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक हमारा हो गया। ठीक है, सेकंड, ये फर्स्ट हो गया हमारा वाला। ठीक है, सेकंड है हमारा सपोज 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कोई भी आप अपने मन से कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। अपने मन से बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हो। सेकंड उसने पूछा है आपको, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बताना है आपको कि इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें से कौन है। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है, हम अगर फर्स्ट इक्वेशन इसकी देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसका जो पावर जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। और जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशंस है उसको भी फॉलो करना है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये आपको बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं, आधे आधे करके 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग, हाफ ऑफ मार्क्स का। समझ में आ गया है ना। ये फर्स्ट हो गया आप लोग का कि आपका रहेगा। सेकंड हम लोग चेक करेंगे। सेकंड है हमारे पास में वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 10। वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन ठीक से देख लो, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 10, क्या ये है क्या। हाँ, ये भी है। इसका पावर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है, नंबर 3, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। थर्ड है हमारा वाला वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। अच्छा बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ध्यान दीजिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। इसमें आप लोग अगर देखोगे पावर क्या दिख रहा है, इसका वाला 2 दिख रहा है। इसका पावर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। अब ये पावर 2 देख करके आपको लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है करके, बट एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 1/y भी एक टर्म है। यहाँ पर क्या है, 1/y भी आपका एक टर्म है। तो देख लीजिए, इसको सबसे पहले ना आपको सॉल्व करना पड़ता है। इसको सॉल्व करना पड़ता है, फिर जाके हमारा निकलता है कि है क्या। इसको क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो गया आपका, वाई क्यूब प्लस अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया। इसका कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इसको लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल टू हो गया 2y। इसको यहाँ डाल दिया हमने, सो वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका पावर कितना आ गया, 3। इनिशियली हमको लग रहा था कि क्वाड्रेटिक होगा, बट अल्टीमेटली क्या है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, एक क्यूबिकल इक्वेशन हो गई आपके। समझ में आ गई बातें। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
थर्ड वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब फोर्थ हम लोग चेक करेंगे। फोर्थ मैं यहाँ करता हूँ फोर्थ, ठीक है। फोर्थ है हमारा वाला क्वेश्चन, x प्लस वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू -2। क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या? इसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ क्या इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। x इंटू एक्स क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू -2। इसको इधर भेज दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू -2x हो गया। इसको यहाँ ला लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल टू 0। तो देखिए पावर कितना गया यहाँ पे 2, सॉल्व करने पे पावर कितना गया 2। इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत आसान होता है करने में, लेकिन इनिशियली कैसे था ना, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। बोर्ड में ना ऐसे क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, और बच्चे सीधा पावर 2 देख करके उसको टिक कर देते हैं, और वो क्या हो जाता है, रॉन्ग। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ वाला, वो देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ वाले में क्या हमारा है कि नहीं है, आपको दिया गया है m+2 फिर m-5 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये है कि नहीं है ये चेक करना है हमें। अब इस पे कैसे करना पड़ता है हमको, हर एलिमेंट के साथ में दूसरे एलिमेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे तरीके से, और इसके एलिमेंट जो रहेंगे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कई लोगों को मल्टीप्लीकेशन में ना प्रॉब्लम आती है, तो सिंपल तरीका मैं एक स्टेप यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद में फिर आप लोग अपने मन से कर लेना। तो यहाँ पे m इंटू ऐसे लिखा जाता है, m इंटू एम, ठीक है। इसका प्लस साइन रहा, इसका साइन कुछ नहीं होता, प्लस है, प्लस 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 ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 इंटू एम। समझ में आया, 5 इंटू एम। फिर इसका इसके साथ में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी क्या देगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका 2 इंटू एम। फिर उसके बाद में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। ठीक है। तो m इंटू एम क्या हो गया, m का स्क्वायर, फिर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें से क्या हो गया, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, दोनों का साइन डिफरेंट था तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये m इंटू एम, एम के एम स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि इसका पावर क्या है, 1 है। बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है। बेस सेम रहा तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका पावर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गई? ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना सीखना नहीं क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करने पड़ते हैं। सिर्फ 10th ही नहीं, 11 12 सब में ना यही रूल फॉलो होता है। तो इसलिए आप लोगों को इसको ठीक से सीख लेना और गलती बिल्कुल नहीं करना। यहाँ गलती कर दिए चलेगा, लेकिन एग्जाम में खास ध्यान देना है इसका। और बेस सेम रहते तो पावर ऐड हो जाते हैं, ये आपका इंडेक्स का क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखने का। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ के बाद में सिक्स वाला है, एम क्यूब। सिक्स है हमारा एम क्यूब फिर प्लस 3m स्क्वायर, उसके बाद में है -2 इक्वल टू 3m का 3m क्यूब। देख लो एक बार ठीक से क्वेश्चन फिर से। m क्यूब है प्लस 3m स्क्वायर है -2 इक्वल टू 3m का क्यूब है। क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम ये टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे। क्या बन गया हमारा, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर, सॉरी 3m क्यूब फिर प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अब इसमें से देखो, इसका साइन कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, और इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो माइनस माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। तो ये रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका पावर हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 3। ठीक है। यहाँ क्वाड्रेटिक दिख रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आप लोगों का। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे टाइप हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा वाला, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बनाना है उसको, और abc की वैल्यू भी आपको निकालनी है। ये आपको 1 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड्स में, abc की वैल्यू। तो जो भी गरीब बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि उनको सिर्फ क्या करना है, पास करना है, तो ऐसे टॉपिक पे खास ध्यान दें, क्योंकि वहां पर क्या है, 1-1 मार्क्स के लिए वो आते हैं, है ना। मैं यहाँ पे गरीब पैसों से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे दिमागी रूप से क्या होते हैं, गरीब होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको खास करके जाना, एबीसी की वैल्यू हर साल पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। देख लीजिए पहला क्वेश्चन इसमें, 2y = 2y = 2y 2y = 10 - y²। ये आ गया, ठीक है। तो ये बोला गया है इसमें कि आपको किस फॉर्म में बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, जो कि ये वाला फॉर्म होता है, ax² + bx + c, इस फॉर्म में बनाना है। अब देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और ये आप लोग भी जानते हो इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, जो एक बार आपके लाइफ से चले गया उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए बेचारा मैथ्स उसको हमेशा ढूंढते रहता है कि उसकी कीमत क्या होगी करके। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं कि वहाँ पे एक्स है, वाई फॉर्म में भी आ सकता है, एम फॉर्म में भी आ सकता है, एन फॉर्म में भी आ सकता है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से इधर भेज दिया हमने, ये हो गया y² + 2y = 10। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अब +10 को कहाँ भेज देंगे, इस तरह भेज देंगे, तो y² + 2y - 10 = 0। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। पहले क्या है आपका, स्क्वायर का फॉर्म, फिर सिंगल वाई, उसके बाद में ये वाला टर्म। अब कंपेयर कर देंगे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसलिए क्या रहेंगी, ay² + by + c = 0। इसके लिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेंगे, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 रहेगा। जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने क्या होता है, 1। अब डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको, 2, और सी कितना दिख रहा है आपको, -10। तो इन्होंने पूछा है कि ए बी सी की वैल्यू भी निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, बी की वैल्यू आ गई 2, और सी की वैल्यू आ गई -10। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई, निकल गई। समझा, क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बनाना था, फिर ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यह है आपका x - 1 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर which is equal to 2x + 3। ठीक है, ये वाला फॉर्म है। अब ये फॉर्म को देख लो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, a - b का होल स्क्वायर फॉर्म दिख रहा है। तो आपको वो बचपन में हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं, 7th 8th 9th वगैरह में, 10th पे भी आता है ये सेम फॉर्मूला। क्या रहता है फॉर्मूला, फॉर्मूले को मैं साइड में लिख देता हूँ, है ना। दिस फॉर्मूला इज फॉर ऑल द मुल्लास। ठीक है, तो जो जो ये मुल्लास है, ये वो फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। क्या रहता है हमारा फॉर्मूला, a - b का स्क्वायर। ठीक है, a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर क्या है आपका, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² - 2ab + b²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, a² - 2ab + b², है ना, बचपन से सीखते आ रहे हैं। यहाँ पे a क्या है आपका, ये वाला टर्म रहेगा आपका a, और ये वाला टर्म रहेगा b। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पर हो जाएगा ये आपका x का स्क्वायर -2 × x × 1, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2x + 3। समझ में आया, पक्का समझा। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे x² हो गया आपका -2x + 1 इज इक्वल टू 2x + 3। अब जो टर्म है उनको आसपास लेकर के आ जाएंगे हम लोग। x का टर्म x वाले के पास आ गया, -2x + 1 - 3 = 0। ठीक है, x वाले के पास x का टर्म, और यहाँ पे जो नंबर का टर्म है नंबर वाले के पास में आ गया। समझ में आ गई बात है। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, x² - 4x
फिर -2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस -4x -2 इक्वल टू 0। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको अगर कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी -4 और सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी -2। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोग जानते हो क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -4 और सी की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? सेकंड वाला ए बी सी की वैल्यू 1 -4 एंड -2। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन हमारा वाला x² प्लस 5x। थर्ड क्वेश्चन हमारा x² प्लस 5x which is equal to x² plus 5x which is equal to -3 minus x -3 minus x। ये हमारा वाला इक्वेशन। तो इसमें फिर से आपको किस फॉर्म में बनाना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सबसे पहला काम ब्रैकेट्स को ओपन कर देना। x² प्लस 5x which is equal to माइनस क्या होगा ना, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा -3 और ये प्लस x हो जाएगा। इसको इधर ला लो, x² प्लस 5x, 3 प्लस एक्स था, ये हो गया -x, -3 था +3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है, अब इसी में आपको क्या निकालना है, ए बी सी के लिए निकालना है। तो a इक्वल टू इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर 4 है और c कितना है 3। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपन फोर्थ वाला क्वेश्चन। 3m² इक्वल टू 2m² माइनस 1। फोर्थ है 3m² इक्वल टू 2m² माइनस 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा वाला। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको इधर ला लिया हमने। 3m² माइनस 2m² प्लस 9 इक्वल टू 0। जब भी टर्म यहाँ से यहाँ आते हैं ना, तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 3m² में से 2m² चले गया, कितना आ गया m² प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है m² के बाद में m का टर्म नहीं है। अभी तक क्या रहता था, स्क्वायर का टर्म, फिर m का टर्म, फिर उसके बाद दूसरा टर्म, तीसरा वाला टर्म आता था उसमें। ठीक है, यहाँ पर क्या सेकंड टर्म आपको गिवन दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो a की वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी 1। b वाले टर्म में गिवन ही नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो ये आपका a b c करके निकल गया है। समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट, फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला आपका, फिफ्थ है आपका p। फिफ्थ है आपका, फिफ्थ देख लो। फिफ्थ है आपका p 3 प्लस 6p, p 3 प्लस 6p which is equal to -5। क्या है -5। ये हो गया फिफ्थ वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें भी सेम क्या करेंगे हम लोग, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका 3p प्लस 6p का स्क्वायर और ये -5 के इधर डालिए +5, इधर बच गया आपका 0। इसको अरेंज कर लेना पहले, 6p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6, b की वैल्यू कितनी आ गई 3, c की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, समझ में आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके। अब इसमें से इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है थर्ड वाले इसका, x² माइनस 9 इक्वल टू 13। x² माइनस 9 इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, ये वाले टर्म भी ला लिए, ये x² माइनस 9 माइनस 13 इक्वल टू 0। -13 और -9 कितना होता है -22 इक्वल टू 0। अब x² के बाद में x का टर्म आना चाहिए था, वो है नहीं, मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 1,
बी की वैल्यू कितनी 0, सी की वैल्यू कितनी -22। क्लियर है? तो ए बी सी की वैल्यू आपकी इस तरीके से निकल जाएंगे। ये आपका, ये गरीबों के लिए सबसे आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने यही सॉल्व करना चाहिए, क्वाड्रेटिक, साइमल्टेनियस इक्वेशन, और तीसरा जो रहता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर जो रहते हैं बहुत इजी रहते हैं। और इसके बाद आप लोग देखो तो लास्ट के 2 चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। कौन से? फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी प्लानिंग हो जाएगी ठीक से। ठीक है, तो ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ना, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ना, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना। तो आपका ये जो 5 चैप्टर्स जो रहते हैं इसमें आपकी 40 मार्क्स का पूरा पेपर कवर हो जाता है अपने आप, इसलिए उस पर खास ध्यान देना। 5 चैप्टर्स पे आपको पूरा का पूरा काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स। इसके रूट्स है कि नहीं है ये आपको बताना है। ये स्टेट और सीबीएसई वालों को सबको होता है कि रूट्स है कि नहीं बताने के लिए। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x, पहला दिया है उसका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है और वहां पे इसके रूट्स दिए गए हैं। इसके रूट्स दिए गए हैं, एक दिया है एक्स इक्वल टू आपका दिया गया है 1, और एक दिया गया आपका -1। अच्छा, ये रूट्स क्या होते हैं ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके ना वैसे 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं, क्योंकि पावर कितना है 2 है, पावर 1 रहता है तो एक ही सोल्यूशन निकलता है। इसकी पावर कितना है 2 है, इसलिए इसके कितने निकलेंगे रूट्स, 2 निकलेंगे। तो हम लोग जनरली इसको x1 और x2 करके ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रूट्स। अब यहाँ पर क्या है, रूट्स आपको ऑलरेडी गिवन दी है, आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 2 भाग में ऐसे स्प्लिट कर देना। एक बार पुट करना है x इक्वल टू 1 इसी इक्वेशन में, और एक बार पुट करना है x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो आपका इक्वेशन है, फर्स्ट वाला ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। देख लो, ये 1 का स्क्वायर आ गया प्लस 4 इंटू 1 आ गया माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0। 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू आ गया 0। 0 इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका रूट्स रहेगा। इसका मतलब है कि इसका रूट रहेगा। अब हम लोग -1 पुट करके देख रहे हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, एक्स पे आपको वैल्यूज पुट करते हुए चलना है और उसके रूट्स निकाल लेना है। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब उसका रूट है। ठीक है, नेक्स्ट -1 पुट कर देंगे। देख लीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन। इसमें हमने क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया। -1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -4 इंटू -4 हो गया, -5 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 1 -4 कितना होता है, -3 -3 और -5 कितना हो जाएगा, -8। तो -8 इक्वल टू 0। ये क्या हो रहा है, दोनों बराबर 0 नहीं आ रहे, तो ये इसका रूट नहीं रहेगा। आप लोग स्टेटमेंट में लिखना कि x इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपका, वहां पे m इक्वल टू 2 है और 5/2। सेकंड वाला 2m का स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको m की जो है 2 वैल्यू दी गई है, एक 2 गिवन है और दूसरा आपको 5/2 गिवन है। एक 2 गिवन है और एक 5/2 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू एम मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 2 से 8, 8 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आगे -2 इक्वल टू 0, दोनों इक्वल है क्या, नहीं। इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है, ये इसका रूट नहीं है। अब सेम हम लोग इसके लिए अप्लाई कर देंगे सेकंड वाले टर्म के लिए। अरे फर्स्ट वाले हमने क्या पुट करे थे, m इक्वल टू हमने क्या पुट करे थे 2। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने क्या पुट करे, m की वैल्यू 2 पुट किया, क्योंकि यहाँ पे एक रूट कितना दिया हुआ था 2। अब सेकंड हम लोग पुट करके देखेंगे कितना, 5/2। अब m की वैल्यू हम लोग 5/2 पुट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा 2m का स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे।
तो 2 हो गया इंटू 5/2 इसका स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सो 2 इंटू 25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। बच्चे यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं 5 का स्क्वायर ले लेते हैं नीचे का टर्म लेते हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। इसलिए ये क्या है कंप्लीट होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। सो 2 इंटू 25/4 और यहाँ पर भी क्या हो गया 25/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 के टेबल में जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है 2 टाइम जा रहा है। अब 25/2 इधर भी माइनस 25/2 दोनों क्या हो गए कट हो गए, क्या बन गया क्या बच गया 0। तो ये क्या हो गया ये इसका रूट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 25/2 इधर भी क्या हो गया 25/2 दोनों क्या हो गया कट गए। ठीक है, क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है ये इसका रूट रहेगा। समझा, क्लियर है। तो रूट्स फाइंड करने का तरीका बहुत इजी होता है और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है अक्सर। उसके बाद में बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कौन सा 5th वाला, और उसके बाद में एक एक्टिविटी आपको दी हुई है 6 वाली। ये बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब भी आपको कहीं पर भी क्वेश्चन दिख रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमेशा आप लोगों को क्या करना है उसको इंपॉर्टेंट ही मार्क कर लेना है कि वो हमेशा आता है एग्जाम में। ठीक है, के वाले क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू 2 इज वन ऑफ द रूट। उसने बोला x की वैल्यू 2 है, ये उसका रूट है। जो गिवन दिया उसको एज इट इज लिख लो। फिर बाद में आपको क्या दिया उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है kx² माइनस 10x प्लस 3, kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। और आपको ये पूछ रहा है कि k की वैल्यू क्या करो निकालो। एक बार क्वेश्चन वापस टैली कर लो, क्या है kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 और बोला x इक्वल टू 3 के उसका एक रूट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी के लिए, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कर देंगे कुछ नहीं करने के बाद x के ऊपर क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे। तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब k इंटू 4 हो गया आपका माइनस 20 हो गया प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 20 में से 3 चले गया कितना आ गया कितना -17 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है पक्का। अब ये हो गया आपका k इंटू 4 विच इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 को नीचे भेज देंगे तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 17/4। तो ये क्या हो गया आपकी k की वैल्यू निकल गई। समझ में आ गया, तो k की वैल्यू आपकी 17/4। प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे रूट का वैल्यू जो है वो कितना दिया था यहाँ पे 3 ना कि 2। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे ये 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है 3 है। हमने इसको 2 लेकर के सॉल्व कर दिया तो ये क्या था 3, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 27। अब 27 को हम लोग इधर भेज देंगे 27 और ये 9 था 9 रह जाएगा। अब ये 27/9 मीन्स के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। के की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 3 थी ना कि 2 थी, मैंने 2 लेकर के सॉल्व कर लिया था इसलिए वहाँ पे आपका डिवीजन में आंसर आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला है वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 5m का स्क्वायर, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 5m का स्क्वायर 5m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0। 5m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0
और इसका जो रूट दिया है -7/5 दिया उसने, m की वैल्यू कितनी देकर क्या रखा है -7/5। जैसा इसको हमने सॉल्व किया था वैसे उसको सॉल्व करेंगे, एक्टिविटी का पार्ट है पर मैं इसको नॉर्मल वे से सॉल्व करूंगा, आप लोग जो है बॉक्सेस फिल कर लेना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो 5 इंटू आपका -7/5 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 के प्लस के इक्वल टू 0। ये आ गया। अब 5 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे माइनस नहीं आएगा, बहुत से बच्चे वहाँ पे माइनस नहीं करके आते हैं। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। अब ये प्लस पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या आ जाएगा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लीकेशन में, 2 7 का कितना होता है 14, 14/5 आ गया प्लस के इक्वल टू 0। अब ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है। तो 49/5, 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इक्वल टू 0। देखो दोनों का क्या डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग एक बार लिखते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग एक बार लिखते हैं। तो ये हो गया 49 माइनस 14/5 प्लस के इक्वल टू 0। अब 49 में से 14 चले गया, कितना आ गया 35। तो ये हो गया 35/4 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। 35/5 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। 5 के टेबल में जाएगा कितना टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, अब के इक्वल टू कितना आ गया +7, तो उधर लेके चल जाएंगे -7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया के का आंसर। ये एक्टिविटी जो है ये आप लोग प्रॉपर्ली क्या कर लेना, फिल कर लेना बॉक्सेस इस हिसाब से, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज जो है 2.1 ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद में जो रहता है आप लोगों के टोटल 3 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। एक रहता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एक रहता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक रहता है आपका फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो टोटल आपके 3 मेथड्स हैं जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका सॉल्व होता है। ये आपको नेक्स्ट आपको 3 एक्सरसाइज करके दी गई है, उसके बाद में एक वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम लोग देख लेंगे, फिर चैप्टर वहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें से ये जितने हमने एक्सरसाइज कराए यहाँ पे आपको या तो 2 मार्क्स की एक्टिविटी आ सकती है, ठीक है, और सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ईजी एक्टिविटी होती है और एक खास करके उन गरीबों के लिए होता है जो पास होना चाहते हैं, ठीक है। तो पास होने वालों के लिए ये एक्टिविटी से कर लेना ठीक से, आती ही है एग्जाम में, ठीक है।